आपका नाम भी चल रहा है कि आप वज़ीर आज़म आ रहे हैं। जी नहीं जी, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहूंगा जी कि मैं ये इखलाकी बदतमीजी किसी सूरत नहीं करूंगा, इसलिए कि ये इख्तियार इमरान खान का है। इमरान खान जिसको नामजद करेगा उसको वोट वाले करेंगे, उसको जितवाएंगे। सर अपोजिशन के मुताबिक जिन्नात उनकी मदद कर रहे हैं, तो सर ऐसी मदद को याद अगर जिन्नात उनकी मदद कर रहे हैं तो 27 मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक क्यों नहीं हुई? सर आपको कोई शिकवा तो नहीं है जिन्नात से? जी मुझे कोई शिकवा नहीं है। रियासती तमाम अदारे जो हैं उनका एहतराम करते हैं और तमाम रियासती अदारे अपने अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं, कोई शिकवा गिला नहीं है। सर तहरीक इंसाफ के जो दोनों धड़ों का सुन रहे हैं, हम धड़े हैं या नहीं है ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन यही पता चला कि मर्कजी क़यादत भी आ गई और कुछ देर में जो है वो रिजल्ट बाहर आएगा। क्या सुलह होने जा रही है और आपका उम्मीदवार जो है वही होगा जो बैरिस्टर साहब का उम्मीदवार है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि अभी फिलहाल मैंडेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है नामजदगी का। वो नामजद करेंगे जब बंदा, तो उसके बाद जो है सारी सिचुएशन खुल के उभर के सामने आ जाएगी। जो धड़ेबंदी की बात है, आपस में छोटी मोटी ग्रुपिंग तो हर जमात में होती है और हमारी जमात में भी है, लेकिन अभी तक ना कोई मुनरफ हुआ है और ना किसी ने अभी तक ये कहा जी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं। ये सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी जो वो भी आपसे राब्ते में है कि आप जो हमारा ये तो फिर हमें भी हक है ना जी, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के मेंबरान हमें भी वोट दे सकते हैं ना, क्यों ना दें, और हमारे भाई हैं जरूर देंगे इंशाल्लाह। मैं चाय का घूंट पीने गया था, मैं इफ्तार के बाद मैंने चाय नहीं पी थी। ठीक है। अचानक पता चला कि वो इजलास जो है मुलतवी हो गया कल के लिए। ठीक है। मैं जो गुजारिश करना वो ये है, 3 जुज़े में पहले भी कहा, एक मुकन्ना है, एक अदलिया है, एक इंतजामिया है जी। ये जिस मामले के लिए हम खड़े हैं ये खालिस्तान जो है मुकन्ना का काम है, ये स्पीकर का काम है। ये ठीक है। इसमें हुकूमत कोई मुदाखलत, कोई इदारा इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये स्पीकर की, अब स्पीकर हाउस के कस्टोडियन है, वो आइन के मतलब पाबंद है, वो मतलब कस्टोडियन है, वो आइन के भी वो कस्टोडियन है स्पीकर साहब इस वक्त। तो उसमें ये मेरी ये गुजारिश उनसे ये है कि वो ठीक है, वो PTI के उनके मेंबर भी हैं, उनके MLA भी हैं, लेकिन उनको अपने आप से इस वो जो काला चोगा पहनते हैं उसकी लाज रखते हुए उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए और कल जो है इस अमल को मुकम्मल करा दे जो आइन कहता है। सर हम अब क्या समझें कि ये जो इजलास है ये कब तक मुलतवी हुआ है, क्या समझे, हमें क्या समझ आई? अब कल 2 बजे तक किया, अभी हम जा रहे हैं, हम आपस में बैठ कर सुबह मशवरा करेंगे, कल से इसको हम आगे अब नहीं जाने देंगे। मुश्किल ही फिर आइन की खिलाफ वर्जी है, फिर कल अदालत में जाना पड़ेगा, फिर अदालत जब कहते जी अदालत की मुदाखलत करती है, फिर अदालत ही होगी और कौन? हम खुद, मुझे नहीं समझ आती कि सियासी जुमा खुद बैठ कर तय क्यों नहीं करते, खुद तय क्यों नहीं करती। हमारा अपोजिशन का काम है, हमने हमारा उसमें कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, हम 19 के 19 इकट्ठे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि ये अब उसका काम है हुकूमत का कि खामखा इसको जो है ना वो मुकन्ना के ऊपर स्पीकर को दबाव में डाले और वो जो है वो इस काम को उसको उनको खुली पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और फॉरवर्ड ब्लॉक मिलकर हुकूमत बनाने चाहेंगे। अगर हुकूमत बनानी हो तो फिर इसी तरह बनेगी और तो कोई सूरत नहीं। ये बताएं कि कल अदालत जाएंगे आप? ये जब इलेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा। सर अपोजिशन लीडर जो है, आप अदालत जाएंगे कल? अभी हम आपस में मशवरा कर रहे थे कि क्या हमें भी उसका फरीक बनना चाहिए कि नहीं, चूंकि ये जो है ना ये खेल तमाशा जो है ज्यादा देर जारी नहीं रह सकता है, ये हम इस निजाम से चले जाएंगे। मेरी बात याद रखें। थैंक यू सर। ओके, जरूरत भी नहीं है सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर हमारे माशाल्लाह दोस्त पार्टी संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या कोई तो अपनी जमात के साथ लोग वापस आ रहे हैं? आप देख रहे हैं सूरत हाल आपके सामने। बड़ी जमातें जब फैसला कर लेंगे हम भी अपना फैसला कर लेंगे। असल में लोग बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हमारे यहाँ बदगुमानी और बदजुबानी एक ट्रेंड बन चुका है और हम अपने किरदार के साथ खड़े हैं और अपने काम के साथ खड़े हैं। तो ना हम बदगुमानी करते हैं किसी से, ना बदजुबानी करते हैं। तवाज़न जो है उसको देख के फैसला किया जाएगा या इसका कोई और? इंसान बहुत कमजोर है, कोई ताकत नहीं है, ताकत मेरी अल्लाह की है, बाकी सब फानी चीजें। दुनियावी भी अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिए ना इंसान को। दुनियावी ताकत ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम कभी गोलियों से नहीं डरे, तो गाली ब्रिगेड से भी हम नहीं डरते। मौजूदा सूरत हम अपने अखलाकियात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप क्या मशवरा देंगे ईवान को? मौजूदा सूरत हाल में स्पीकर हैं जो उनको इंतखाब नहीं हो रहा, इन पर अमल नहीं हो रहा, इन कहता है फिल फोर इस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं आपको मिजाहन एक जवाब दे देता हूँ कि मैं उम्मीदवार तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे अल्लाह ताला मौका दे दे तो इन सबसे बेहतर चला सकता हूँ। मेंबरान असम्बली की यहाँ पे आमद स्टार्ट हो गई है, तो तवक्को की जा रही है कि कुछ ही देर तक यहाँ पे इजलास शुरू हो जाएगा। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको असम्बली से बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का 11 बजे शुरू होने वाला इजलास बदस्तूर ताख़ीर का शिकार है। तकरीबन 9 घंटे गुजर चुके हैं इस इजलास को, ये शुरू नहीं हो सका। रमज़ान अल मुबारक का महीना, और ऐसे में
تاخیر جو ہے بار بار جو ہے تاخیر کی جا رہی ہے. آج 5واں روز ہے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے. لیکن آج جو ہے جو 11 بجے آج اجلاس ہونا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. اس وقت ممبران کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا کے نمائندگان، پولیس اہلکاران، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کی آمد کا یہاں پہ سلسلہ جاری. اپوزیشن کے تمام جو لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر، راجہ محمد فاروق حیدر خان، یہ سارے لوگ اس وقت اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں. اور حکومتی بینچز سے دیکھا جائے تو حکومتی ممبران اسمبلی بھی بڑی تعداد میں اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر تک اجلاس سے شروع ہوگا، جس میں متوقع ہے کہ آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا جو شیڈول ہے وہ جاری ہو جائے گا. اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید آج کی تاریخ میں قائد ایوان کا انتخاب بھی ہو جائے. اب یہ ساری صورتحال اسپیکر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ہاؤس کو چلانا جو ہے وہ اسپیکر کا کام ہے. تو اسپیکر اسمبلی آج کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اسپیکر اسمبلی ابھی اسمبلی نہیں پہنچے، گو کہ ممبران اسمبلی اپوزیشن اور حکومت کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں. اور توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر تک آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا. تقریباً 5 دن سے ایک غیر یقینی صورتحال توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری. آج ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی کہ عمران خان کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی جانب سے جو ہے کہا گیا تھا کہ بریسر سلطان محمود چودھری صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ ان کے جو امیدوار ہیں چودھری محمد رشید ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن اس پہ بریسر سلطان محمود چودھری نے جو ہے ابھی تک حامی نہیں بھری. تو ابھی ہماری ایوان صدر میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی جو 2 ریاستی جو جماعتیں ہیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، دونوں کے ایک ممبر اسمبلی اس وقت ایوان میں موجود ہیں. مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سردار حسن ابراہیم، ان سے ایوان صدر سے رابطہ کیا گیا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک کے جو امیدوار چودھری محمد رشید ہیں ان کی حمایت کریں. تو لیکن ابھی تک خالد ابراہیم صاحب اور سردار عتیق احمد خان صاحب کی جانب سے ایوان صدر میں ان کو کوئی واضح طور پہ جواب نہیں دیا گیا. لیکن اس بات کی ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایوان صدر سے رابطہ کیا گیا ہے. سردار عتیق احمد خان اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں سردار حسن ابراہیم، ان سے رابطہ کیا گیا ہے. تو توڑ جوڑ کا جو سلسلہ ہے وہ عروج پہ ہے. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے مناظر